नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे ताकतवर देश अमेरिका में 4 साल बाद फिर हो रहा है राष्ट्रपति पद का चुनाव। इस बार मुख्य मुकाबला है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। अमेरिका में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? 50 में से किन राज्यों पर रखनी चाहिए नजर? हंगामा क्यों है इन चुनावों को लेकर? और आखिर कौन बनेगा राष्ट्रपति? आज होगी बात। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज 3 नवंबर को है बड़ा मतदान, लेकिन वहां पिछले 1 महीने से अलग अलग राज्यों में चल रही है वोटिंग और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग अपना वोट डाल चुके हैं। ध्यान रहे, पिछले चुनाव में करीब 14 करोड़ वोट पड़े थे और कुल वोटरों की संख्या अमेरिका में है 24 करोड़। एक बात तो साफ है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन वोटों से फैसला नहीं होगा। मसलन पिछली बार 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 30 लाख ज्यादा वोट मिले, पर वो चुनाव हार गईं। यहां समझने वाली बड़ी बात है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला करता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। उसके इलेक्टोरल वोट्स की संख्या है 55, यानी जो भी उम्मीदवार कैलिफोर्निया जीतेगा उसे सभी 55 वोट मिलेंगे। इसी तरह चुनाव में चर्चित राज्य है फ्लोरिडा, जिसकी वोटों की संख्या है 29। राज्य में एक भी वोट ज्यादा मिले तो उम्मीदवार को सभी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिलते हैं। सिर्फ 2 राज्यों में ऐसा नहीं है, वो हैं 4 वोट वाला मेन और 5 वोट वाला नेब्रास्का। वहां 2-2 वोट पॉपुलर वोट्स के विजेता को और एक हर कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के विजेता को मिलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की कुल संख्या है 538। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना 538? तो दरअसल में ये जोड़ है निचले सदन के 435, सेनेट के 100 और 1961 में संविधान संशोधन कर राजधानी वॉशिंगटन डीसी के 3 इलेक्टर्स का, यानी जीत का आंकड़ा हुआ 270। चुनाव में राज्यों के मतदाता इलेक्टर्स चुनते हैं। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को देखें थोड़ा करीब से। अमेरिका में ज्यादातर राज्य एक तरीके से वोट करते हैं। जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की जीत होती है उन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 20 राज्य ऐसे हैं जहां उनकी जीत पक्की लगती है। इन राज्यों में 125 इलेक्टोरल वोट हैं। इनमें टेक्सास को भी जोड़ दें तो आंकड़ा हो जाता है 163, जबकि जो बाइडेन के पास सॉलिड माने जाने वाले 203 इलेक्टोरल वोट्स दिखते हैं। जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होती है उन्हें ब्लू स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन चुनाव को रोचक बनाते हैं स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट्स, या वो राज्य जहां कांटे की टक्कर है। इस बार 12 स्विंग स्टेट्स हैं, लेकिन जिन राज्यों पर नजर रखनी चाहिए उनमें है एरिजोना 11 वोट, फ्लोरिडा 29, जॉर्जिया 16, आयोवा 6, नॉर्थ कैरोलिना 15, ओहायो 18, पेंसिल्वेनिया 20, कुल 105। इसमें मेरी नजर रहेगी फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया पर। कुल मिलाकर पोल्स में बाइडेन आगे दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने भी धुआंधार प्रचार कर अपनी स्थिति में सुधार किया है। परिणाम आने में समय लग सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है कि इस बार अमेरिका में चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा आक्रामक और तीखा हुआ है। चुनाव प्रचार ने अमेरिका को एक तरीके से 2 फाड़ कर दिया है। हालत यह है कि अमेरिका में बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। बड़े बड़े शोरूम्स लकड़ी के फट्टों से ढक दिए गए हैं। यहां तक कि व्हाइट हाउस ने भी अपनी दीवारों को ऊंचा कर लिया है। अगर अमेरिका के बड़े अखबारों को देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर
लॉन्ग बैटल की बात की है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स एंजाइटी माउंट्स की बात कर रहा है, यानी चिंता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। आप भी इस बारे में अपनी राय लिखना चाहें तो नीचे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ूंगा, उनके जवाब भी दूंगा, उसे भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।